प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत स्टार्टिंग पॉइंट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, अपने अन्य मित्रों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो संकलन इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं ग्रामर की ओर, इंग्लिश ग्रामर की ओर। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बात आती है लेटर। किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो लेटर होती है। लेटर एक से अधिक जब एक साथ आते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्दों से बनते हैं आपके वाक्य। अब वाक्य यानी कि सेंटेंस की जब बात आती है तो सेंटेंस देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस का मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह, कुछ ऐसे शब्द जो एक साथ रखे जाते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ प्रकट होता है। यानी कि सब एक ग्रुप में, समूह में आने वाले शब्द जो अपना पूरा सार्थक एक भाव देते हैं, उनको हम एक वाक्य कह सकते हैं। अब वाक्य का मतलब जो हमारी बात को पूरा कर दे और सामने वाला हमारी बात को पूरे तरीके से समझ ले, वाक्य होंगे। वाक्य कितने प्रकार के होंगे? ग्रामर के अंतर्गत अपना देखते हैं। वाक्य मुख्य रूप से निम्न प्रकार से हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें किसी बात को बताते हैं, कोई हमें सूचना देते हैं, यानी कि सूचनात्मक वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस हमें सूचनाएं देते हैं, बात बताते हैं, तो यहाँ पर जो वाक्यों के कार्य है, कार्य के आधार पर ही हम वाक्यों के प्रकार निर्धारित करते हैं। यानी कि जो वाक्य हमें सूचनाएं दे रहे हैं तो वो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे। कैसे सेंटेंस? असर्टिव। देखते हैं। अब असर्टिव यानी कि सूचना, यानी कि इनसे हमें सूचनाएं मिलेंगी। क्या मिलेगी? सूचनाएं। अब सूचनाएं दो तरीके से हो सकती हैं। कभी कभी हमें सूचना मिलती है कि वो ऐसा है, और कभी कभी सूचना ऐसी मिलती है कि वो ऐसा नहीं है। तो दोनों ये सूचनाएं हैं, दोनों ये विधि सूचक वाक्य हैं। और यहां पर जो विधि सूचक वाक्य है, ये आपको दो रूप में सूचना दे रहे हैं। एक स्वीकार करने वाली, एक बात को स्वीकार न करने वाली, अस्वीकार करने वाली बात। यानी कि दो तरीके से आपको सेंटेंस मिल रहे हैं। एक है अफर्मेटिव और दूसरे हैं निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। तो इस तरीके से आपको ये दो प्रकार के वाक्य मिल रहे हैं। तो यहां पर जो आपको सूचनाएं दे वो असर्टिव सेंटेंस हुए, एक प्रकार का कार्य है। अब दूसरा वाक्यों का क्या कार्य होता है देखते हैं। तो हमें मिलता है इंटेरोगेटिव। दूसरे प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसे वाक्य जिनसे हमसे कुछ पूछा जाए और हम उसको बताने के लिए मजबूर हो। अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है और आप बोलने के लिए मजबूर हैं तो समझ जाइए वो आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, और आप कुछ न कुछ बोलकर उसको जवाब बोलकर या इशारा करके कुछ न कुछ आप जवाब अवश्य देंगे। यदि ऐसा है तो समझ लीजिए वो सामने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी तरफ हम असर्टिव सेंटेंस में क्या पाते हैं? इसमें आपके सामने कोई बात कही जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं आप उस बात को सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया दें, क्योंकि सूचना है। आपके सामने बात आई, आपने कानों से सुनी, आपके माइंड ने उसे रिसीव कर लिया, बस आपको सूचना मिल गई। लेकिन जरूरी नहीं वहां पर आप कुछ बोलें, कुछ करें, कुछ कहें, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बोलना पड़ेगा या इशारा करना पड़ेगा, अर्थात जवाब देना पड़ेगा। और वैसे वाक्य जो जवाब आपसे मांग रहे हो तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन के आधार पर यहां पर हम देखते हैं तो हमें दो रूप मिलते हैं। एक आंसर जो हम कहते हैं ज्यादातर फर्स्ट टाइप, क्या कहते हैं, और एक कहते हैं सेकंड टाइप।
अब ये दो टाइप हैं, ये दोनों टाइप जवाब देने के आधार पर है। इंट्रोगेटिव के दो टाइप हुए, एक फर्स्ट टाइप एक सेकंड है। जवाब देने के आधार पर, जवाब कैसे? अगर फर्स्ट टाइप है यानी कि आपसे अगर कुछ पूछा जा रहा है और आप या आपके सामने कोई बात आई है और आप बोलने के लिए मजबूर हैं, कुछ कहने के लिए मजबूर हैं, तो आप दो तरीके से, या तो आप इशारा करेंगे, क्या करेंगे? और इशारा करेंगे तो यहां पर हां या ना, हां या ना, दो इशारा करके जवाब देंगे। जिससे आपसे पूछा जाता है आपको भूख लगी है, आपने कह दिया तो मतलब हाँ आपको भूख लगी है, आप यस में आंसर दे रहे हैं। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप कह देंगे मतलब आपने आंसर दिया, जवाब दिया, यानी कि ना में जवाब दिया। तो ये भी आपके अफर्मेटिव और निगेटिव क्वेश्चंस होंगे दोनों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होंगे आपके, अफर्मेटिव और निगेटिव। क्लियर? दूसरी तरफ और ऐसे आंसर्स जो हाँ या ना में आंसर देने वाले क्वेश्चन होते हैं, आंसर मांगने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन में क्या है? इसमें आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, इशारे से काम नहीं चलेगा। इसमें आपका बोलना अनिवार्य है और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका जवाब पूरा नहीं होगा। इसमें बोलना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए आपका क्या नाम है, तो आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते, सर नहीं हिला सकते, और सर हिलाकर आपका कोई जवाब नहीं पहुंचेगा, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको आप नहीं दे सकते, बोलना पड़ेगा, कुछ भी बोलना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी दो प्रकार के हो गए, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, दो तरीके के, अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों। ठीक है, तो इसके बाद अब पॉइंट नंबर 3 आता है जो इंपरेटिव के अंतर्गत आता है। इंपरेटिव में क्या है? आपको सूचनाएं मिलेगी। क्या मिलेंगी? सूचनाएं। यहां पर आपसे प्रश्न होंगे और यहां पर सूचना, आज्ञा, सलाह, सुझाव आदि, इस तरीके की बातें, यानी कि इस तरीके की कोई भाव अगर किसी वाक्य में आपको नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस आपका कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव, आज्ञार्थक, आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आपसे कोई आज्ञा दी जाए, सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए। अर्थात ऐसे वाक्यों में क्या होगा? ऐसे वाक्यों में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, एक्शन आएगा। यानी कि यहां पर तो आपको खाली सूचना दे दी गई जिसे आपने सुनकर शांत हो गए, कोई रिस्पांस देने की जरूरत नहीं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा। लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तो आपको कुछ ना कुछ करना होता है, यानी कि कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ये क्रियाओं पर डिपेंड करते हैं। आपसे आज्ञा दी गई, कहा गया गो दे वहां जाओ, तो आप कुछ किया, क्या किया? आप वहां गए, आपने क्रिया की। आपको सलाह दी गई रोज समय पर क्लास अटेंड करो, तो आपने क्लास अटेंड किया, तो कहने वाला आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके के आपके ये सेंटेंसेस हैं जो आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस की ओर ले आते हैं। आज्ञा, सलाह, सुझाव, शिकायत, चेतावनी आदि बातें होती हैं। तो इस तरीके से आपके 3 सेंटेंसेस ये हुए। चौथा सेंटेंस आपका होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंतर्गत भाव होते हैं, इसके अंतर्गत भाव होते हैं। आश्चर्य, शोक, दुख, व्यंग, इस तरीके के आपके जो भाव नजर आएंगे वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे। जैसे ओह वो मर गया, like that, जो आपके हृदय से अचानक तीव्र उद्गार निकलते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लेकर आते हैं। अब यहां पर थोड़ा हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो कहने का मतलब आपके सामने 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो 4 सेंटेंसेस, 4 प्रकार के ये कार्यों के आधार पर यहां पर सूचनाएं देना, यहां पर प्रश्न पूछना, यहां पर आज्ञा सलाह देना और यहां पर आश्चर्य, शोक, दुख आदि के भाव प्रकट करना। 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं आपके असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 इस तरीके से हैं और अफर्मेटिव, निगेटिव में आते हैं। अब इनका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, देखते हैं।
देखिए स्ट्रक्चर में यहां पर सबसे ज्यादा जो बातें आती हैं तो सबसे पहले वो आता है सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब। प्राय सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस जो होंगे उनमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलेगी, उसके बाद अन्य चीजें आपको यहां पर मिलती चली जाएंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी मेन वर्ब होगी, फिर आपकी अन्य चीजें मिलती चली जाएंगी। और कभी कभी यहां पर सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन होंगे तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड होंगे, यानी कि ये क्रम होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट टाइप है तो यहां से शुरू होगा, सेकंड टाइप है तो यहां से शुरू होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। फिर इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है। ये स्ट्रक्चर होता है वर्ब के बाद कुछ भी आए आता रहेगा। तो इस तरीके से वर्ब या फिर डू नॉट के साथ वर्ब, इस तरीके से आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे, ध्यान रखने के लिए हम बता रहे हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इसके कई तरीके होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, उनका भी प्रयोग होता है, जैसे आ, ओ, हुर्रा, आहा, लाइक दैट। और इसके अलावा अन्य जो स्ट्रक्चर्स हैं हाउ से भी शुरू होते हैं और व्हाट से भी शुरू होते हैं। इसके बाद प्रायः एडजेक्टिव या आप कभी कभी नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर कभी वर्ब आती है या सब्जेक्ट का कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ये चीजें हैं सामान्य रूप से। अब बात आती है यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब आदि की। अब अगले पॉइंट पर लेकर चलते हैं। सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस की बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेसिक जानकारी से अच्छी तरीके से अवगत हो गए होंगे और इसको समझ भी गए होंगे। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और पूरी तरीके से समझने के लिए लास्ट तक अवश्य देखें, पूरा वीडियो देखें। आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारा वादा है कि आप किसी भी तरीके से किसी चीज से अनजान नहीं रहेंगे, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब बात आती है यहाँ पर अगली, सब्जेक्ट वर्ब आदि। तो कहने का मतलब ये तो थे सेंटेंसेस के काइंड्स, प्रकार। अब हम यहाँ पर सेंटेंसेस के पार्ट्स देखते हैं। सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं देखते हैं। देखिए, सेंटेंस। अब आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। दो पार्ट, किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ध्यान रखें, कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, और वो कौन सा सेंटेंस होगा हम पीछे आपको बता चुके हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है लेकिन छिपा हुआ होता है, उसे हम ओपन नहीं करते, लिखित रूप से ओपन नहीं करते, लेकिन मौखिक वो सामने हमेशा बना रहता है। तो ध्यान रखें, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये वाक्य के दो मुख्य पार्ट्स हुए, हिस्से हुए। इनको हम विधिवत समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, के बारे में। ध्यान रखें, यहां पर आएगा के बारे में, के बारे में, जिसके, राम के बारे में, पेंसिल के बारे में, कुर्सी के बारे में, लाइक दैट। जिसके बारे में कोई बात बताई जाए तो वही आपका सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट में जो कुछ बताया जाए, यानी कि प्रेडिकेट में जो कुछ बताया जाए, किसके बारे में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो सब कुछ प्रेडिकेट होगा। और प्रेडिकेट यानी कि जो कोई भी बात बताई जा रही होगी, जिसके बारे में बताई जा रही होगी, वो आपका सब्जेक्ट होगा। देखते हैं, राम इज पुअर। तो यहां पर राम गरीब है, किसकी बात है, स्पष्ट है, राम की हम बात बता रहे हैं। तो राम क्या है, सब्जेक्ट, और राम के बारे में क्या बताया, गरीब है। तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि जिसके बारे में बात बताई जाए वो सब्जेक्ट होगा और बाकी उसके बारे में बताया जाने वाला सब प्रेडिकेट होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो पहले सेंटेंसेस के दो टुकड़े, दो पार्ट्स हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट में कितने टुकड़े हो सकते हैं। अब बात आएगी तो सब्जेक्ट के हम 4 टुकड़े पाएंगे। सब्जेक्ट के हम 4 टुकड़े पाएंगे। मुख्य रूप से मेन वर्ड, जिसे हम कह सकते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड, और फिर आपका होगा इससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले होगा डिटरमिनर, और यहां पर होगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ये 4 पार्ट्स हो सकते हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट पार्ट्स। सबसे पहले डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन हम इसको क्रम वाइज देखते हैं कैसे पार्ट्स होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिर्फ एक वर्ड्स के होते हैं, एक वर्ड से बनते हैं, उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहले आपको मिलेगा नाउन। नाउन के बारे में बता रहे हैं। नाउन जब सब्जेक्ट का कार्य करे, जैसे राधा इज माई सिस्टर, यहां पर हमने बात किसकी बताई है? राधा की बताई। किसकी बात? राधा की। क्या बताया? मेरी बहन है। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ और शेष क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्लियर? तो यहां पर राधा एक नाउन है। राधा एक नाउन है। नाउन है, एक वर्ड में आएगा, ध्यान रखें। फिर अगला क्या है? शी इज ए गुड गर्ल। सी किसकी बात बताई? वह एक अच्छी लड़की। किसकी बात बताई? वह, उसकी। तो यहां पर सी आपका सब्जेक्ट है इन वन वर्ड में, एक वर्ड में, और ये भी आपका सब्जेक्ट है। और ये क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ये क्या था? नाउन। ध्यान रखें, ये प्रोनाउन के रूप में और ये नाउन के रूप में। अब तीसरा देखो, वन वर्ड की बात कर रहे हैं हम अभी। देखिए, सिंगिंग इज एन आर्ट। गाने गाना, गाना गाना एक कला है। किसकी बात है? सिंगिंग की। किसकी? सिंगिंग की। तो सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग एक आर्ट है। तो सिंगिंग क्या है, ये हम इसकी बात बता रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, और यहां सब्जेक्ट भी सिंगल वर्ड में है, और सिंगल वर्ड में है, लेकिन यहां पर ये है जीरेंड। क्या है? जीरेंड। ध्यान दें, इन वन वर्ड। अब अगला पॉइंट, टू सिंग इज माई हॉबी। गाना गाना मेरी हॉबी है, आदत है। तो यहां पर किसकी बात बता रहे हैं हम? यहां पर भी अभी इसी की बात बता रहे हैं, टू सिंग की, गाना गाने की। तो यहां पर टू सिंग ये वन वर्ड में माना जाएगा, ध्यान रखें। और ये है आपका इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। तो इस तरीके से आपके सामने 4 सब्जेक्ट्स आए हैं। एक नाउन के रूप में सिंगल वर्ड आएगा, प्रोनाउन के रूप में सिंगल वर्ड आएगा, जीरेंड के रूप में सिंगल वर्ड आएगा, और इंफिनिटिव के रूप में सिंगल वर्ड आएगा। अगर सिंगल वर्ड में है तो यही 4 चीजें होंगी। इन 4 चीजों में आपको कोई न कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं डबल या ट्रिपल सब वर्ड्स वाले सब्जेक्ट्स की। देखते हैं, द बॉय इज रनिंग। लड़का दौड़ रहा है। किसकी बात है? लड़के की। द बॉय इज रनिंग, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ये यहां से हमने टुकड़े कर दिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट है द बॉय, और द बॉय होने के कारण हम इसको देख रहे हैं, यहां पर 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, द बॉय। अब यहां पर मेन वर्ड कौन सा है? ध्यान दें, बॉय। और अब आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है, यहां पर जब एक से अधिक वर्ड सब्जेक्ट में आने लगे तो समझ लेना उसका जो हेड वर्ड है वो नाउन ही होगा, प्रोनाउन नहीं हो सकता। हेड वर्ड अगर है तो वो नाउन ही होगा। और ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा? हेड वर्ड की यानी कि मेन वर्ड की
व्याख्या बताई जा रही होगी, उसको और स्पष्ट किया जा रहा होगा। और ऐसी स्थिति में जब दो वर्ड्स हो तो पहला मेन वर्ड होगा और दूसरा होगा क्वालिफायर। क्या कहा जाएगा? क्वालिफायर। ध्यान रखें, जब दो होंगे सब्जेक्ट पार्ट्स के अंतर्गत तो पहला दूसरा मेन वर्ड होगा और मेन वर्ड से पहले क्वालिफायर प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखें। अब अगला दूसरा देखते हैं। द पुअर मैन was hungry. The poor man was hungry. Here three words in one subject. Three words. और किसकी बात बताई हमने? एक गरीब आदमी की बात बताई। किसकी? गरीब आदमी की बात बताई। एक गरीब आदमी was hungry, भूखा था। यहां पर थ्री वर्ड्स हैं, द पुअर मैन। लेकिन यहां पर मुख्य वर्ड कौन है? मुख्य वर्ड कौन सा है? मैन। मैन मेन वर्ड है, एम भी है, एमडब्ल्यू है, तो ध्यान रखें ये आपका मेन वर्ड है और बात आपको आदमी की बताई जा रही है। क्या है क्या नहीं है वो बात की बात, वो तो प्रेडिकेट में आएगा। तो आपका मेन वर्ड हुआ, मेन वर्ड मैन हुआ। अब इससे पहले दो वर्ड्स हैं, ध्यान दें। जब एक वर्ड है तो उसको क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वालिफायर। लेकिन जब ये दो वर्ड्स हैं तब हम क्वालिफायर दोनों को कहेंगे और उसमें दोनों में से इस पहले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वाले पुअर वर्ड को एडजेक्टिव, यानी कि मेन वर्ड से जस्ट पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और उससे पहले जो आएगा उसको हम कहेंगे डिटरमिनर। क्या कहेंगे? डिटरमिनर। तो ध्यान दें, पहले डिटरमिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर